बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो जाने अनजाने में हमारे साथ चिपकी रहती है और उस समय हमें उन आदतों के गंभीर परिणाम पता नहीं चल पाते, लेकिन समय के साथ ये आदतें इतने गंभीर मानसिक परिणाम देती है कि हमारा भजन सिमरण कर पाना तो दूर, बल्कि मन किसी भी काम में नहीं लगता और धीरे धीरे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब पूर्ण गुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है तो गुरु हमारी इन आदतों को मिनट में पहचान लेते हैं और फिर गुरु ही हमें इन आदतों से छुटकारा भी दिलवाते हैं। आज बाबा जी से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और बाबा जी अपनी संगत से बहुत प्रेम भी करते हैं। अब बाबा जी एक एक संगत के पास जाकर तो नहीं समझा सकते, इसलिए बाबा जी लगातार सत्संग फरमाते हैं और हमें उन आदतों को छोड़ने की सलाह भी देते हैं। हम इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहानी और उदाहरणों के माध्यम से इंसान बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से समझ पाता है। संगत जी, एक आश्रम में जब पुराने गुरु ने चोला छोड़ दिया तो उनकी जगह एक नए गुरु ने गद्दी संभाली। उनका नाम था महात्मा वाक्येश। गुरुकुल स्वयं में अत्यंत रमणीय था, चारों ओर हरियाली, शांति और प्रकृति की गोद में बसा हुआ वातावरण ऐसा था कि मन अपने आप शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही महात्मा वाक्येश ने गुरुकुल की जिम्मेदारी संभाली, कुछ ही दिनों में गुरुजी की सूक्ष्म दृष्टि ने एक गहरी समस्या को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि यहाँ पढ़ने वाले कई शिष्य भीतर से कमजोर होते जा रहे थे। बाहर से सब कुछ शांत और सुंदर होने के बावजूद शिष्यों के चेहरों पर एक अजीब सी थकान, बेचैनी और निराशा साफ दिखाई देती थी। शरीर से वे स्वस्थ थे, लेकिन मन के भीतर खालीपन घर कर गया था। उनके भीतर उत्साह की कमी थी। वे ध्यान में बैठते तो थे, पर मन टिकता नहीं था। विचार इधर उधर भटकते रहते। कोई छोटी छोटी बातों पर क्रोध में आ जाता तो कोई बिना कारण उदासी में डूबा रहता। महात्मा वाक्येश ने धीरे धीरे यह भी महसूस किया कि कुछ शिष्य हर समय थके थके से रहते हैं। सभी शिष्य रात देर तक आपस में बेवजह और बेबुनियाद चर्चाओं में उलझे रहते और सुबह देर से जागते। कुछ शिष्य बिना किसी ठोस कारण के दूसरों से अपनी तुलना करने लगते और खुद को कमतर मानकर दुखी रहते। कुछ का ध्यान बार बार भोजन और स्वाद की ओर खींच जाता। वे दिन में कई बार खाने की इच्छा जताते। कुछ विद्यार्थी अध्ययन में मन नहीं लगाते, बल्कि दूसरों की निंदा करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते। किसी में एकाग्रता की कमी थी तो कोई हर कार्य में आलसी और उदासीन दिखाई देता। इन सभी बातों को गहराई से देखकर महात्मा वाक्येश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि मन की बीमारी है। आत्मानुशासन की कमी से उपजी यह मानसिक दुर्बलता धीरे धीरे इन बालकों की आंतरिक शक्ति और जीवन ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। एक संध्या समय महात्मा वाक्येश ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, कल प्रातः हम सब एक विशेष यात्रा पर निकलेंगे। तुमसे बस यही अपेक्षा है कि पूरे समय पूर्ण मौन बनाए रखोगे और जो मैं कहूं वही करोगे। शिष्य यह सुनकर कुछ समझ नहीं पाए। यह यात्रा किस लिए है, कहां जाना है, कुछ भी स्पष्ट नहीं था, परंतु गुरु की आज्ञा थी, इसलिए किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही सभी शिष्य गुरु के साथ वन की ओर चल पड़े। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पैरों की आहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लगभग एक कोस चलने के बाद वे एक पुराने सूखे और उपेक्षित कुएं के पास पहुंचे। महात्मा वाक्येश ने सबको उस कुएं में झांकने को कहा और निर्देश दिया कि जो भी दृश्य सबसे पहले दिखाई दे उसे कागज पर लिख लें। शिष्य एक एक करके कुएं के पास गए। किसी को गहरी अंधकार दिखाई दिया, किसी को अपना ही प्रतिबिंब नजर आया, किसी के भीतर भय का भाव उठा तो किसी ने वहां केवल शून्यता और खालीपन महसूस किया। सभी शिष्यों ने जो देखा था उसे कागज पर लिखकर गुरु को सौंप दिया। महात्मा वाक्येश ने सभी पर्चियां ध्यान से पढ़ी और फिर मंद मुस्कान के साथ बोले, जिसने अंधकार देखा है उसका मन इन दिनों नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। जिसे स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई दिया वह आत्मचिंतन की ओर अग्रसर हो रहा है, और जिसने शून्यता देखी उसकी आत्मशक्ति भीतर से क्षीण यानी कम होती जा रही है। ये सुनकर सभी शिष्य विस्मय में पड़ गए। आज तक किसी ने
उनके मन की स्थिति को इतनी गहराई से नहीं समझा था। इसके बाद गुरु ने पास ही एक विशाल वृक्ष के नीचे सभी शिष्यों को बैठने का संकेत दिया और गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों को इसका आभास भी नहीं हुआ और धीरे धीरे तुम मानसिक रूप से कमजोर होते चले गए। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी आदतें जड़ पकड़ चुकी हैं जो तुम्हें भीतर से दुर्बल और अस्वस्थ बना रही हैं। महात्मा वाक्येश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें उन 11 आदतों के विषय में बताने जा रहा हूं जो किसी भी मनुष्य को भीतर से कमजोर, मानसिक रूप से रोगी बना देती हैं, साथ ही उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। सबसे पहली और सबसे घातक आदत है बहाने बनाना। आज से बहाने बनाना बंद कर दो। जब किसी आवश्यक कार्य की बात आती है तो हम बहानों की पूरी सूची तैयार कर लेते हैं। कभी कहते हैं मौसम ठीक नहीं है, कभी कहते हैं रात को देर से सोए थे इसलिए मन नहीं है, कभी कहते हैं सिर में दर्द है। हम उस काम को टालने के लिए कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं। सच तो यह है कि हम हर बात के लिए बहाना गढ़ने में निपुण हो जाते हैं। ध्यान रखो, जो व्यक्ति बार बार बहाने बनाता है वह किसी और को नहीं बल्कि स्वयं अपने मन को धोखा दे रहा होता है। वह अपने ही भीतर नकारात्मकता का बीज बो देता है। धीरे धीरे उसका मन बहानों का अभ्यस्त हो जाता है, क्योंकि मन का एक नियम है, जिस बात को बार बार दोहराया जाए वही आदत बन जाती है। तुम्हारा अवचेतन मन यह नहीं समझता कि तुम बिना कारण कोई बात कह रहे हो। उसके लिए तुम्हारा हर शब्द सत्य होता है। शुरुआत में तुम छोटे छोटे लाभ पाने के लिए यूं ही बहाने बनाते हो, लेकिन समय के साथ यही आदत तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और तुम जीवन में पीछे खिसकते चले जाते हो। फिर जब पीछे रह जाते हो तो उसके लिए भी एक नया बहाना तैयार होता है। किसी ने सही समय पर समझाया नहीं, परिस्थितियां ठीक नहीं थीं, शिक्षा अधूरी रह गई, पैसे नहीं थे, दोस्त अच्छे नहीं मिले और धीरे धीरे दोष देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। माता पिता तक को जिम्मेदार ठहराने लगते हो। इन सब का परिणाम यह होता है कि तुम्हारा तनाव बढ़ता जाता है और तुम चिंता व हीन भावना के दुष्चक्र में फंस जाते हो। इसीलिए समझ लो, बहाने बनाना जीवन के लिए अत्यंत विनाशकारी है। यदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में तुम खुद को बहाना बनाते हुए पाओ तो उसी क्षण सावधान हो जाओ और तुरंत उसे रोक दो, क्योंकि यही आदत तुम्हारे पतन का कारण बनती है। अब दूसरी आदत है अनावश्यक गपशप करना। यदि तुम्हें बिना मतलब की बातें करने की आदत है तो सोचो कि तुम अपना कितना बहुमूल्य समय और ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। तुम किस तरह की निरर्थक बातें कर रहे हो और अपने मन में कैसा कूड़ा भर रहे हो। मन वही ग्रहण करता है जो तुम उसे देते हो, और जो भी कचरा तुम अपने मन में भरते हो वही उसका भोजन बन जाता है। और यह भोजन धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक सेहत को पूरी तरह खराब कर देता है। ईर्ष्या, दूसरों की बुराइयां, निरंतर तुलना, कमजोर आत्मछवि, द्वेष और घृणा, ये सब एक एक करके तुम्हारे भीतर भरने लगते हैं और समय आने पर यही सब तुम्हारे शब्दों, व्यवहार और चेहरे के भावों के माध्यम से दुनिया के सामने प्रकट हो जाता है। ऐसा होता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के ही मन भारी रहने लगता है। भीतर एक अजीब सी घबराहट, तनाव और क्रोध भर जाता है। बिना जरूरत की चुगली, दूसरों की नकारात्मक बातें करना और हर किसी में दोष ढूंढते रहना न केवल आपका बहुमूल्य समय नष्ट करता है, बल्कि आपके मन को इस कदर कमजोर कर देता है कि अच्छे और सार्थक कार्य करने की शक्ति ही शेष नहीं रहती। इसीलिए यदि आपको गपशप करने की आदत है, कभी राजनीति पर बेकार की बातें, कभी किसी व्यक्ति की निंदा या किसी विषय पर निरर्थक चर्चा, तो आज से ही इस आदत को त्याग दीजिए, क्योंकि यह धीरे धीरे आपके मन को भीतर से खोखला कर रही है। याद रखिए, यदि आप अपने मन को कूड़ा परोसेंगे तो वह बदले में आपको कूड़ा ही लौटाएगा। अब तीसरी आदत है खुद पर शक करना। जो व्यक्ति बार बार स्वयं पर संदेह करता है, उसका मन उसी संदेह का अभ्यस्त हो जाता है। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले ही उसका मन उसे सबसे बुरे परिणामों की तस्वीर दिखाने लगता है। वह भीतर ही भीतर कारण गिनाने लगता है कि यह काम क्यों सफल नहीं होगा और क्यों वह इसे नहीं कर पाएगा।
यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि आत्मसंदेह की आदत बन चुकी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि आत्मविश्वास पूरी तरह शून्य हो जाता है, क्योंकि या तो मन में नकारात्मक संदेश रह सकता है या फिर आत्मविश्वास, दोनों एक साथ नहीं टिक सकते। जब मन हर विषय में नकारात्मक सुझाव देने लगता है तो वे इतने सच्चे लगने लगते हैं कि काम शुरू करने से पहले ही लगता है कि कुछ न कुछ गलत अवश्य होगा। इस प्रकार लगातार संदेह करते करते व्यक्ति स्वयं को ही पूरी तरह नष्ट कर लेता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो, छोटे छोटे कदम उठाओ। इन कदमों से जो परिणाम मिलेंगे वही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नया आत्मविश्वास पैदा करेंगे। चौथी आदत है विषैली आदतें, अर्थात ऐसी आदतें जो मनुष्य के संपूर्ण मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं और उसके संबंधों को भी कमजोर कर देती हैं। जैसे शारीरिक लत, धूम्रपान या अनुशासनहीन और असंतुलित जीवन शैली। बार बार मन में चिंता करते रहना, खुद को कमतर समझना, हर बात को नकारात्मक दृष्टि से देखना, भावनात्मक रूप से क्रोध में रहना, दूसरों से ईर्ष्या करना, हर व्यक्ति या हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करना, रिश्तों में झूठ बोलना, छल करना या किसी का अपमान करना। यदि ऐसी आदतों को समय रहते नहीं बदला गया तो ये धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। वह भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि इन आदतों को पहचाना जाए और स्वयं को इनसे मुक्त किया जाए। इसी क्रम में अगली आदत है असफलता का भय। यदि आपके भीतर हार का डर बैठ गया है तो वह आपको कोई भी नया कदम उठाने से रोक देगा। यह डर अलग अलग रूपों में सामने आएगा और हर बार आपको वहीं रोक देगा। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी असफलता का सामना न किया हो। हर असफलता अपने भीतर एक सीख छिपाए होती है, एक अनुभव देती है। इसलिए असफलता से डरने के बजाय अपने मन से कहिए, या तो मैं जीतूंगा या फिर कुछ सीखूंगा। जिस दिन आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं उसी दिन भय अपने आप समाप्त हो जाता है। बस एक कदम आगे बढ़ाइए और देखिए कि वही डर कैसे शक्ति में बदल जाता है। छठी बुरी आदत है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। सच यह है कि न तो यह संभव है और न ही आवश्यक कि आप सबको प्रसन्न कर सकें। आप चाहे जितना भी अच्छा कर लें, हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। बार बार दूसरों के अनुसार खुद को बदलते रहना न आपको सम्मान दिलाता है और न ही मन की शांति। उल्टा लोग धीरे धीरे आपका सम्मान करना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखिए। जब आप भीतर से शांत और संतुष्ट होंगे तो वही सकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूसरों तक पहुंचेगी और लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। सातवीं आदत है अपने कंफर्ट जोन में ही फंसे रहना। आराम में रहना गलत नहीं है यदि वह वातावरण आपको आगे बढ़ने में सहायक हो, लेकिन जब वही आराम आलस्य, टाल मटोल और बहानों से भरा हो तो वही कंफर्ट जोन आपके मानसिक पतन का कारण बन जाता है। यदि आप जानते हैं कि आप इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं, फिर भी यह सोचकर बाहर नहीं निकल पा रहे कि जैसा चल रहा है ठीक ही तो है, तो समझ लीजिए आप अपनी ही सीमाओं में कैद हो चुके हैं। यह मानसिक दबाव धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य तीनों छीन लेता है। इसलिए अपनी सोच बदलिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए और इस आदत को अलविदा कह दीजिए। आठवीं बुरी आदत है हर बार हां कह देना। जब ना कहना चाहिए तब भी हां कह देना। जैसे कोई आपका खास मित्र या रिश्तेदार आपको कुछ ऐसा करने को कहता है जो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप हां कर देते हो। यदि आपको ना कहना नहीं आता तो आप अपना बहुत सारा समय, ऊर्जा और मानसिक शांति यूं ही गंवा रहे हैं। जहां आप भीतर से जानते हैं कि यहां मना करना चाहिए, लेकिन फिर भी हां कह देते हैं, तो उसके बाद मन के भीतर एक उदासी जन्म ले लेती है। जबरदस्ती हां कहने में आखिर खुश कौन रहता है? कोई भी नहीं। आपके पास समय नहीं है, आपके अपने जरूरी काम अधूरे पड़े हैं, लेकिन कोई मित्र या रिश्तेदार कोई गैर जरूरी काम करने को कह देता है और आप झिझक के कारण या उसकी नजरों में अच्छे बनने के लिए अपनी इच्छा दबाकर हां कह देते हैं। इस तरह धीरे धीरे आप अपने ही जीवन, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी शांति से
समझौता करते चले जाते हैं। 9वीं बुरी आदत है खुद से नकारात्मक बातें करना। जब तुम अपने ही मन से कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे यह नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, तो उस क्षण तुम स्वयं के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हो। इस प्रकार की बातें तुम्हारे मन को अंदर से खोखला कर देती हैं। दिन भर तुम अपने आप से जो कहते हो वही तुम्हारी सोच, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा व्यक्तित्व गढ़ता है। यदि तुम लगातार खुद को नीचा दिखाते रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा, कमजोर, डरा हुआ और हीन भावना से भरा। आज से स्वयं से सकारात्मक, साहस देने वाली और शक्ति बढ़ाने वाली बातें कहना शुरू करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा है। 10वीं आदत जिसे तोड़ना अत्यंत आवश्यक है वह है काम टालने की आदत। महत्वपूर्ण कार्यों को बार बार आगे खिसकाते रहना। हर व्यक्ति के पास टालने के अपने अपने कारण होते हैं। किसी के लिए उस समय कोई और चीज अधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वह काम टाल देता है। किसी का मन नहीं होता, इसलिए वह उसे बाद के लिए छोड़ देता है। कुछ लोग सोचते हैं यह काम मेरे लिए सही है या नहीं, शायद इसे किसी और को दे देना चाहिए, और इसी सोच में वे उसे टालते रहते हैं। हर किसी के पास टालने का कोई ना कोई बहाना हो सकता है, लेकिन याद रखिए, काम टालकर आप किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं पर बोझ डालते हैं, क्योंकि मन जानता है कि वह काम तो करना ही है। अगर आज नहीं किया तो कल करना पड़ेगा, अगर कल नहीं किया तो 10 दिन बाद, लेकिन तब तक वह बोझ बनकर आपके मन पर चढ़ा ही रहेगा। तुमने यह भी देखा होगा कि कोई काम महीनों तक चर्चा में रहता है, लेकिन अंत में वही काम आखिरी समय में घबराहट और दबाव के साथ किया जाता है, तनाव से भरे मन के साथ, हड़बड़ी में। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पहले तो काम को लगातार टालते रहते हैं और फिर अंतिम रात बैठकर अपने मस्तिष्क पर अत्यधिक बोझ डाल देते हैं। उसे जबरदस्ती दौड़ाने लगते हैं कि अब किसी तरह यह काम पूरा हो जाए। दरअसल इस तरह तुम अपने मस्तिष्क में एक गलत आदत विकसित कर रहे होते हो। यदि हर बार तुम छोटे से छोटे काम को भी कल कर लेंगे कहकर टालते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसी टालने की आदत को सीख लेता है। इसलिए कार्य को आगे बढ़ाने के बजाय उसे उसी समय पूरा करने की आदत डालो, क्योंकि इन सभी आदतों के कारण तुम्हारा मस्तिष्क धीरे धीरे भीतर से बीमार होता चला जाता है। गुरुजी की सारी बातें वहां बैठे सभी शिष्यों ने ध्यान से सुनी और उसी दिन से उन बातों पर अमल करना भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते शिष्यों की मानसिक अवस्था फिर से सुधरने लगी और उनका मन ध्यान और पढ़ाई में लगने लगा। संगत जी, वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हम पहचान नहीं पाते, लेकिन पूर्ण गुरु इन आदतों को पहचानते भी हैं और संगत को आदतों से छुटकारा पाने का रास्ता भी दिखाते हैं। संगत जी, ये जो आदतें होती हैं ये सब हमारे मन की ही चाल होती है। मन कैसे हमारे साथ खेल खेलता है, आइए इस एक नई कहानी से समझते हैं। एक गुरु का एक शिष्य था जिसके मन में यह तीव्र इच्छा थी कि वह बिल्कुल अपने गुरु जैसा बन जाए। उधर गुरु की भी यही कामना थी कि उसका शिष्य उससे भी आगे बढ़े, उससे भी महान बने। इसी उद्देश्य से गुरु ने उसे हर प्रकार का ज्ञान और मार्गदर्शन देना शुरू किया, लेकिन शिष्य के भीतर धैर्य नहीं था। वह बहुत जल्दी बड़ा बनना चाहता था। उसके मन में धीरे धीरे यह भ्रम बैठ गया कि गुरु उसे पूरा ज्ञान नहीं दे रहे हैं। शायद इसी कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यही सोचते सोचते एक दिन उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं गुरु पर नजर रखूं और देखूं कि वे पूरे दिन क्या करते हैं। उस दिन के बाद वह गुरु का पीछा करने लगा। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक वह हर पल उन्हें ध्यान से देखने लगा। गुरु कहाँ जाते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं और किस तरह विश्राम करते हैं। शिष्य चुपचाप पूरे दिन गुरु की हर गतिविधि को देखता रहता। फिर उसने वही सब अपने जीवन में भी अपनाना शुरू कर दिया। गुरु की दिनचर्या में जो जो होता वह उसे हूबहू दोहराने लगा। हर काम में, हर क्रिया में वह गुरु की नकल करने लगा। एक सुबह जब गुरु नदी की ओर स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा
कि शिष्य भी उनके साथ साथ चल रहा है। गुरु जिस घाट पर प्रतिदिन स्नान करते थे, शिष्य भी उसी घाट पर उतर गया। गुरु जिस चट्टान पर बैठकर रोज ध्यान करते थे, वह भी वहीं पहुंच गया। यहां तक कि गुरु के बैठने से पहले ही शिष्य उस चट्टान पर जाकर बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। यह दृश्य देखकर गुरु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने पास ही स्थित दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करना शुरू कर दिया। शिष्य मन ही मन सोच रहा था कि गुरु कुछ कहेंगे, उसे टोकेंगे, लेकिन जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि गुरु दूसरी चट्टान पर ध्यान कर रहे हैं। शिष्य ने मन में सोचा, शायद महीने के किसी खास दिन गुरु किसी दूसरी जगह ध्यान करते होंगे। शिष्य की इन हरकतों को देखकर गुरु समझ चुके थे कि उसका शिष्य उन्हें समझने के बजाय केवल अंधी नकल कर रहा है ताकि वह भी वैसा ही बन सके। एक दिन गुरु ने जानबूझकर एक पेड़ की डाल पर बैठकर रात बिताई। शिष्य ने यह देखा तो उसने सोचा, शायद रात को पेड़ की डाल पर सोने से कोई विशेष प्रभाव पड़ता होगा। यह सोचकर वह भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर लेट गया। रात के अंधेरे में अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनते ही गुरु की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि शिष्य पेड़ से नीचे गिर पड़ा है और दर्द से चिल्ला रहा है। गुरु तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे उठाकर संभाल लिया। गुरु ने उसे स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, जब तुम बिना सोचे समझे किसी और के रास्ते पर चलने लगते हो या उसकी नकल करने की कोशिश करते हो तो हर बार तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होता है जैसे आज तुम गिरे हो। यह सुनकर शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरा उद्देश्य तो बस आपके जैसा बनना था। गुरु ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि तुम बंदर की तरह नकल करने लगो तो बहुत प्रयास के बाद शायद तुम वही काम बंदरों की तरह करने लगो, लेकिन मनुष्य होकर बंदर बनना क्या उचित है? शिष्य ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, मनुष्य होकर मनुष्य बनना ही उचित है। फिर शिष्य ने विनम्रता से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने लक्ष्य में सफल कैसे हूं? मैं स्वयं को कैसे जानूं, कैसे पहचानूं? मैं तो बस ये समझना चाहता था कि आप पूरे दिन क्या करते हैं। मुझे लगा शायद आपकी दिनचर्या देखकर मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, शायद कोई नया मार्ग दिखाई दे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और यदि वह भोजन शुद्ध व पौष्टिक हो तो शरीर भी स्वस्थ, ऊर्जावान और निर्मल बनता है। तब रोग शरीर के पास नहीं फटकते और शरीर मजबूत बना रहता है, जिससे हम उससे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। पर यदि वही शरीर सड़ा गला और बासी भोजन ग्रहण करे तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, तब शरीर रोगी हो जाएगा और धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। गुरु ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार मन के भीतर भी अपार शक्ति होती है। उसमें इतनी सामर्थ्य है कि उससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी रचा जा सकता है। इसी मन के द्वारा तुम स्वयं को जान सकते हो, अपनी पहचान कर सकते हो, लेकिन इस मन की शक्ति को न तो नापा जा सकता है, न तौला जा सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप तो महान साधक और ज्ञानी हैं, इसीलिए आपके पास यह मानसिक शक्ति है जिसका आप उपयोग कर पाते हैं, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं तो कुछ भी फल नहीं मिलता। गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो मेरे भीतर है या किसी और के भीतर है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर गुरुदेव, हम सब सफल क्यों नहीं हो पाते? हम जैसे कई लोग हैं जो हमेशा प्रयास करते हैं, फिर भी सफलता केवल कुछ को ही क्यों मिलती है? ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने गहन स्वर में कहा, क्योंकि अधिकतर लोग मन की शक्तियों का सही उपयोग करना नहीं सीख पाते। उल्टा होता यह है कि मन की शक्तियां ही उन्हें चलाने लगती हैं। जिसने मन की शक्ति को समझ लिया वही विवेकशील बन गया, और जिसने अपने मन की ऊर्जा को एकाग्र करना सीख लिया उसका जीवन सहज हो गया। फिर जीवन में वह जो भी चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्ति दिखा सकते हैं? मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। गुरु ने उत्तर दिया, हां, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की शक्ति का अनुभव करा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, हां गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं अवश्य करूंगा। आप बताइए, मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा,
यह कार्य बहुत कठिन नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मन में उठने वाले हर विचार को लकड़ी के एक टुकड़े के समान समझना है। जैसे ही कोई विचार मन में आए, एक लकड़ी की छड़ी उठाओ और उसे अपनी कुटिया के भीतर रख दो। यह अभ्यास तुम्हें पूरे 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे, हर एक विचार के लिए एक छड़ी आवश्यक है, ताकि तुम्हारा कोई भी विचार तुम्हारी पकड़ से बाहर न रह जाए। इसके साथ एक और नियम है, जो विचार ज्ञान और ध्यान से संबंधित हों, उनकी लकड़ियां कुटिया के बाहर ही रखना। शिष्य ने आदर पूर्वक कहा, गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा है, मैं वैसा ही करूंगा। उस दिन से शिष्य ने अपने विचारों पर गहरी निगरानी रखना शुरू कर दिया। जैसे ही कोई विचार मन में आता, वह तुरंत एक छड़ी उठाता और उसे कुटिया में रख देता। इसी अभ्यास में पूरा 1 महीना बीत गया। समय पूरा होने पर शिष्य गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, 1 महीना पूर्ण हो गया है। मैंने आपकी हर बात का पालन किया है। अब कृपया मुझे मेरे मन की शक्ति दिखाइए। गुरु शिष्य को उस कुटिया में ले गए जहां उसने लकड़ियां इकट्ठा की थीं। गुरु ने देखा कि पूरी कुटिया छोटी छोटी लकड़ियों से भरी हुई है। कुछ लकड़ियां तो बाहर भी गिर पड़ी थीं। गुरु ने पूछा, ज्ञान और ध्यान से जुड़े विचारों की लकड़ियां कहां हैं? शिष्य बाहर पड़ी कुछ छड़ियां उठाकर गुरु के सामने ले आया और बोला, गुरुदेव, यही वे लकड़ियां हैं। गुरु ने कहा, इन्हें गिनो। जब शिष्य ने गिनती की तो वे केवल 24 ही निकली। गुरु बोले, अब तुम्हें एक और कार्य करना है, क्या तुम उसे कर सकोगे? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, आप आदेश दीजिए। गुरु ने कहा, इन सभी लकड़ियों को एक साथ बांधो और जाकर उस नदी में फेंक दो। यह सुनते ही शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? इतनी सारी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने शांत स्वर में कहा, तुम यह भार क्यों नहीं उठा सकते? जब तुम इतने असंख्य विचारों का बोझ हर समय अपने मन पर ढो रहे हो, तो इन लकड़ियों को उठाना तुम्हें कठिन क्यों लग रहा है? शिष्य ने विस्मय से पूछा, लेकिन गुरुदेव, क्या विचारों का भी कोई भार होता है? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, विचारों का भी भार होता है। अपने व्यर्थ विचारों के बोझ को देखो। तुम्हारे भीतर कितने विचार ऐसे हैं जो न तो कर्म से जुड़े हैं, न ज्ञान से और न ही ध्यान से। तुमने अपने मन की पूरी शक्ति इन निरर्थक विचारों में लगा दी है, जो इस कुटिया में लकड़ियों के रूप में भरी पड़ी है। और केवल 24 लकड़ियों के सहारे तुम ज्ञान और ध्यान को प्राप्त करना चाहते हो। यह सुनते ही शिष्य को अपनी भूल का बोध हो गया। वह विनम्रता से बोला, आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, यदि तुम्हारा लक्ष्य ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना है, तो इन व्यर्थ विचारों को इस नदी में बहा दो। शिष्य बोला, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियां मैं एक साथ अपने सिर पर कैसे उठा पाऊंगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, तो फिर इन्हें एक एक करके फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में, जितना समय लगे, लेकिन इन व्यर्थ विचारों को अपने मन से बाहर निकालते जाओ। याद रखो, जब भी कोई अनावश्यक विचार छूटे, समझो कि एक लकड़ी नदी में बहा दी गई। जो लकड़ियां शिष्य ने केवल 1 महीने में इकट्ठी की थीं, उन्हें बहाने में उसे 3 वर्ष लग गए। जब भी कोई बेकार विचार उसके मन से निकलता, वह एक लकड़ी नदी में डाल देता। धीरे धीरे केवल 24 लकड़ियां शेष रह गईं, ज्ञान और ध्यान से जुड़ी हुई। अब उसके मन की सारी शक्ति केवल ज्ञान और ध्यान की साधना में लग चुकी थी। उसके भीतर कोई व्यर्थ विचार शेष नहीं रहा था। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक वह उठ खड़ा हुआ और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लगता है जैसे मैं अब यहीं अटक गया हूं, अब आगे बढ़ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, अब समय आ गया है उन शेष 24 लकड़ियों को भी छोड़ देने का, उन्हें भी बहा दो। उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में शिष्य को 1 पूरा वर्ष लग गया। जिस दिन उसने अंतिम लकड़ी भी नदी में प्रवाहित कर दी, वह वहीं बैठ गया और बैठा ही रहा, प्रभात से संध्या तक। जब गुरु उसे खोजते हुए नदी के उस पार पहुंचे, तो शिष्य की आंखों को देखकर वे समझ गए कि वह पूर्ण शांति में खिल चुका है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा, गुरु ने शिष्य की ओर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों मौन में एक दूसरे को निहारते हुए वहां से लौट आए। संगत जी,
हमें भी एक एक करके इन लकड़ियों को नदी में बहा देना है, जिससे कि हमारा मन अंदर से शांत और खाली होने लगेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस साखी में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा जी ने एक सांप को इस 84 के जेल खाने से उसका अंतिम संस्कार करके कैसे मुक्त कराया, और बाबा जी कैसे अपनी रूहों की संभाल करते हैं। फिर वह रूह चाहे किसी भी योनि में हो, बाबा जी उसको सचखंड तक कैसे पहुंचा देते हैं। संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि सभी सच्चे पूर्ण संत इस धरती पर अपनी रूहों को साथ ले जाने के लिए ही आते हैं। वह पहले से ही तय कर लेते हैं कि वह धरती से कितनी रूह को मुक्त करवाकर अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर कोई यह सोचे कि हम तो अपनी मर्जी से सद्गुरु की शरण में चले जाएंगे, तो ऐसा सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल है। ये सब सद्गुरु की मर्जी से ही होता आया है। संगत जी, यह बात उस समय की है जब डेरे के आसपास बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने अपने सेवादार को कहा कि वह जंगल में जाना चाहते हैं, तो उस सेवादार ने कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं चलने के लिए गाड़ी तैयार करवा देता हूं और सिक्योरिटी को भी साथ ले लेता हूं। बाबा जी कहने लगे कि नहीं, गाड़ी से नहीं, पैदल चलते हैं और सिक्योरिटी को साथ लेने की भी कोई जरूरत नहीं। तो सेवादार कहने लगा, ठीक है बाबा जी, जैसे आपका हुक्म। फिर बाबा जी ने सेवादार से कहा कि साथ में थोड़ा सा नमक, एक सफेद कपड़ा और एक प्रसादी का पैकेट भी ले लेना। उस समय डेरे में मीठी फूलों का प्रसाद मिला करता था, तो बाबा जी के हुक्म के अनुसार सेवादार ने सारा सामान साथ ले लिया और इसके बाद बाबा जी और सेवादार जंगल की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही दूरी पर चलने के बाद बाबा जी और सेवादार के सामने एक बहुत बड़ा काला सांप फन उठाकर बैठ गया। यह देखकर सेवादार बहुत डर गया और उसने बाबा जी से कहा कि यहां से लौट चलते हैं। यह सांप बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा है, हमारे पास खुद के बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। तो बाबा जी कहने लगे कि तू चिंता क्यों करता है, ये हमें कुछ नहीं करेगा, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सेवादार बाबा जी की बात सुनकर हैरान हो गया कि एक जहरीला सांप बाबा जी का दोस्त कैसे हो सकता है। तो बाबा जी ने सेवादार को कहा कि तू डर मत, यह किसी को कुछ नहीं करेगा। और यह कहकर बाबा जी सांप के पास चले गए और सांप उसी समय बाबा जी के पैरों में लिपट गया। फिर बाबा जी ने सेवादार से थोड़ा सा प्रसाद लिया, 2 दाने निकाले और सांप को खिला दिए। बाबा जी सांप के सर पर हाथ फेरने लगे। कुछ ही पल में सांप ने प्राण त्याग दिए। फिर बाबा जी ने सेवादार से कहा कि यहां किसी साइड में एक गड्ढा कर दो। तो सेवादार ने वैसा ही किया। फिर बाबा जी ने सांप के ऊपर नमक डालकर उसे सफेद कपड़े से ढक दिया, उसे गड्ढे में डाल दिया और सेवादार से गड्ढे को मिट्टी से बंद करवा दिया। यह सारा नजारा देखकर सेवादार हैरान होता रहा। फिर बाबा जी और सेवादार वापस डेरे की तरफ चलने लगे। सेवादार के मन में यही चलता रहा कि बाबा जी से कैसे पूछूं कि वह सांप को अपना दोस्त क्यों कह रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बाबा जी से सवाल करने की। पर बाबा जी तो जानी जान है। बाबा जी ने सेवादार के मन की बात को जान लिया और उसके बाद बाबा जी ने सारी बात सेवादार को बताई। बाबा जी ने बताया कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, तब मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। वह मेरी हर बात मानता था। मेरा वही दोस्त अभी उस सांप की जूनी में है। हमारी दोस्ती काफी अच्छी थी। मैं जो कहता था, मेरा दोस्त वही करता था, पर सिर्फ एक ही बात वह मेरी कभी नहीं मानता था। जब भी मैं उसे कहता था कि कुछ समय मालिक की भक्ति में जरूर दो, तो वह मेरी इस बात को कभी नहीं मानता और यह कह देता था कि हर काम की एक उम्र होती है। अभी तो उम्र बहुत छोटी है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मालिक की भक्ति करूंगा। फिर जब हम कॉलेज की पढ़ाई करके निकले तो हमने कमाना शुरू कर दिया। उस समय मैं फिर इसको बोला करता था कि भाई अब तो कुछ समय मालिक के लिए निकाल, लेकिन तब भी इसके ऊपर पैसे कमाने का भूत सवार था कि इसको पैसे के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता था। ये जब भी मुझे मिलता, मैं इसको यही समझाता कि भाई मालिक की भक्ति के लिए समय निकाल, लेकिन ये मेरी बात को कभी नहीं समझता था। पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर इसे नामदान तो मिल चुका था, लेकिन उसकी कद्र इसने कभी नहीं की। भजन सिमरन के लिए यह बिल्कुल वक्त नहीं निकालता था, क्योंकि इसने अपने व्यापार को इतना फैला दिया था कि इसके पास किसी और काम के लिए वक्त ही नहीं था। कभी मेरे ज्यादा बोलने पर जब यह 5 या 10 मिनट भजन सिमरन के लिए बैठ भी जाता,
तो इसका मन इसके व्यापार में ही फंसा रहता और 5-10 मिनट में ही उठ जाता। मुझे हमेशा यही कहता कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, यह सब काम बुढ़ापे में करूंगा, अभी तो बहुत पैसा कमाना है। और एक दिन मेरे पास खबर आई कि इसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि इसका मोह पैसों में बहुत ज्यादा था, तो मालिक ने इसको सांप के जूनी में भेज दिया। इस जूनी में आने के बाद यह मुझे अब हर रोज याद करता था और बोलता था कि भाई, अब तो मुझे मुक्त कर दे। अब जब इसने अपने कर्मों का हिसाब किताब सांप की जूनी में भोग लिया था, तो मुझे इसके पास आना ही पड़ा। अब इसे फिर से इंसान की जान मिलेगी और यह अपना भजन सिमरन पूरा करेगा। इसके बाद ही यह अपने असली घर सचखंड पहुंच सकेगा। साध संगत जी, जो लोग यह सोचकर बैठे हैं कि नामदान मिल गया, अब तो मुक्ति भी पक्की है, उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएगा कि सिर्फ नामदान लेकर मुक्ति नहीं मिलती। यदि उस नामदान की कद्र ना की तो अभी कई और निचली योनियों को भोगना पड़ेगा। हमें नामदान देकर हमारे सतगुरु ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की है, लेकिन जब तक हम नाम सिमरन नहीं करेंगे तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं होगा और तब तक हम सचखंड नहीं जा पाएंगे। सतगुरु अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा रहे हैं, अब हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी है। इस इंसानी जामे को सचखंड का एकमात्र दरवाजा बताया गया है। यदि हम इसे भी गंवा देंगे तो हमें अभी और कई निचली योनियों में जाकर अपने कर्मों का भुगतान देना पड़ेगा। बाबा जी हमें बस रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमें खुद ही पड़ेगा। बाबा जी भी यह कभी नहीं कहते कि आप पैसा मत कमाओ। बाबा जी हमेशा अपनी सांसारिक और पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सतगुरु के लिए हमारी जो जिम्मेवारी बनती है उसे भी निभाने के लिए ही कहते हैं। साध संगत जी, आगे हम आपको बताएंगे कि अगर हम पर बुरा समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर वो बात समझाई है जो हर किसी को जीवन में समझना बहुत जरूरी है। जीवन में आने वाली हर मुश्किल और चुनौतियों को स्थिरता से सुलझाने में भगवत गीता की बातें आपकी बहुत मदद करेंगी। गीता को मां भी कहा गया है, ये इसलिए कि जिस प्रकार मां अपने बच्चों को प्यार दुलार देती है और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले को सुशीतल शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सत शिक्षा देती है और अच्छे और सच्चे इंसान बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। जिंदगी एक रंगमंच है और हम लोग इस रंगमंच के कलाकार। सभी लोग जीवन को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। अपने जिंदगी के उद्देश्य को जान लेना आसान है, कठिन तो यह है कि उसे हर रोज अपने साथ रखना और खुद पर काम करना, ताकि एक दिन आप खुद वो उद्देश्य बन जाएं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार की यात्रा है और इस यात्रा में कदम कदम पर हमें बहुत तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है और खुद को संभालना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के सारे दुखों का कारण किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना ही जीवन में आने वाले हर दुख, परेशानी और चिंता का कारण है। अगर मनुष्य यह जान जाए कि जो भी मुझे जीवन में मिला है वो मेरे इस्तेमाल के लिए है पर मेरा नहीं है, वो मेरे पास भगवान की अमानत है और परिवर्तनशील है। इसे एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एक नवयुवक समुंदर के किनारे खड़ा था, अपने समीप आई हुई ऊंची ऊंची लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी तरफ आई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया और समुंदर के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक वो छड़ी उसके हाथ से छूट गई और एक जाती हुई लहर उसे बहाकर ले गई। वह बहुत दुखी होने लगा और अपने को कोसने लगा। इसका कारण यह था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर यह बात पक्की हो गई कि यह छड़ी मेरी है। हम सब भी संसार में ऐसे ही करते हैं।
जो हमें यहाँ मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, जब वो चीज या व्यक्ति हमसे छूटता है हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने वर्तमान में जियो, कल की चिंता ना करो। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है उसके विषय में ही सोचता रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। जो आपके साथ अधर्म करें उसका विरोध अवश्य करो, जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वो आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो मेरे भाई और गुरुजन हैं और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है, और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। किसी से भी जरूरत से ज्यादा मोह मत रखो। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं, पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। अपने द्वारा किए गए हर कर्म का फल मिलता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। जो सब कर रहे हैं वह आप मत करो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर, बल्कि सत्य का अनुकरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए न करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विचार करके वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। गंदी आदत की लत न लगने दें। जहां युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए की लत ने उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी। अपने भाई, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपना सब कुछ गंवा दिया। भगवद गीता के इस उदाहरण से हम सीखें कि जिंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत, चाहे वह नशे की हो चाहे किसी और चीज की, हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इससे पहले कि हमारी गलत आदत हमें खत्म कर दे, हम अपनी उस गलत आदत को खत्म कर दें। भगवद गीता हमें सिखाती है इस बात का कि हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। किसी का भी दिल ना दुखे। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखा देंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। जो होगा
वह भी अच्छा ही होगा। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें कि अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। संतुलन बनाए रखें। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, न किसी से अति का राग, न किसी से अति का बैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम और पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहां पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, वैसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा और इनके महत्व को समझेगा, वह जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण दुख से बचने का उपाय भी बताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति स्थायी नहीं है, वह बदलते रहते हैं। इनमें आसक्ति रखने से ही सुख व दुख होते हैं। इसलिए हर परिवर्तनशील चीज को दर्शक की तरह देखते हुए जो स्थायी परमात्मा तत्व है उसमें खुद को लगाना चाहिए। इससे मनुष्य सुख व दुख दोनों से ऊपर उठते हुए परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। अक्सर लोग अतीत की यादों व भविष्य की चिंता में रहते हैं, जबकि गीता मनुष्य को वर्तमान में जीने की कला बताती है। गीता के अनुसार जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है, न ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। वर्तमान पर ध्यान देने पर भविष्य अपने आप अच्छा होगा। कारण अच्छा तो फल भी अच्छा। गीता में कहा गया है कि हर कार्य व परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसलिए कार्य व परिणाम अच्छा करने के लिए कारण ठीक होना जरूरी है। इसलिए मनुष्य को कारण अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे परिणाम अपने आप अच्छा होगा। मौत की फिक्र न करें। गीता मनुष्य को निडर होकर जीना सिखाती है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर मरने का लगता है, जबकि गीता कहती है कि शरीर व आत्मा दोनों अलग अलग हैं। इनमें शरीर तो हर पल बदलते हुए अंत में खत्म हो जाता है, लेकिन अजर अमर आत्मा को कर्म के अनुसार फिर नया शरीर या मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के बूढ़े होने या मरने की चिंता व डर नहीं होना चाहिए। गीता के अनुसार प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होने की वजह से उसमें बदलाव होता रहता है। इन बदलावों की वजह से ही जीवन में गरीबी अमीरी, रोग निरोग तथा सुख दुख चलते रहते हैं। गीता में निरोग रहने का सूत्र भी दिया गया है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में बताते हुए सात्विक यानी वसा रहित, हल्का व सात्विक भोजन के साथ प्राणायाम व अष्टांग योग जैसे साधन बताए हैं। गीता भेदभाव व धार्मिक कट्टरता का विरोध करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है वही सच्चा देखता है। यानी किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वर्ण आदि से ऊपर उठकर संभाव से देखना चाहिए। गीता के अनुसार ज्ञानी जन विद्या से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में समदर्शी होते हैं। वे सभी जीवों में प्रभु के दर्शन करते हैं। इस तरह यह विचार धार्मिक कट्टरता को खत्म व सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ाते हैं। आशा व अपेक्षा से बचें। गीता के अनुसार
मनुष्य को कर्म किसी उम्मीद या आशा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी से अपेक्षा कर कोई कार्य किया जाएगा तो वह उसके पूरी होने के मोह में बंध जाएगा। फिर यदि वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध आएगा। इस तरह वह काम, क्रोध, लोभ में ही फंसा रहेगा। कट्टरता से बचें, सहजता को पकड़ें। गीता धर्म में जड़ता की विरोधी व सहज मार्ग की समर्थक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्राप्ति का कोई एक मार्ग ही नहीं बताया, बल्कि इसके लिए भक्ति, ज्ञान व कर्म 3 तरह के योग बताए। सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना को भी सही ठहराया। इस तरह उन्होंने धर्म के किसी एक मार्ग के प्रति कट्टरता की जगह मनुष्य को जो भी सहज व सरल मार्ग लगे उसे अपनाने का रास्ता बताया। आजकल परिवार में सामंजस्य बैठा पाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहीं पिता पुत्र में नहीं बनती तो कहीं भाई भाई की बात नहीं सुनता। परिवार के सदस्यों के सामंजस्य न बैठ पाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक दूसरे से सोच न मिलना, परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर मनमुटाव, जनरेशन गैप आदि। ऐसे मामलों में अंततः एक परिवार अनेक परिवारों में बंट जाता है। इसका असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। बच्चे संयुक्त परिवार के प्यार से वंचित रह जाते हैं। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो परिवार में सामंजस्य बनाया जा सकता है। युधिष्ठिर की एक गलती पांडवों पर भारी पड़ी थी। घर का मुखिया सिर्फ परिवार ही नहीं चलाता है, उसके कर्मों पर ही परिवार का भविष्य टिका होता है। मुखिया का एक गलत निर्णय परिस्थितियों को पूरी तरह विपरीत कर सकता है। परिवार का मुखिया पंक्ति में खड़े पहले व्यक्ति की तरह होता है। जो जैसा खड़ा होता है, कतार में शेष लोग भी वैसे ही खड़े होते हैं। अगर आप पंक्ति में पहले खड़े हैं तो सावधान हो जाइए, परिवार चलाना भी ऐसा ही काम है। युधिष्ठिर परिवार के मुखिया थे। महाभारत में उन्हें धर्मराज भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे धर्म का विशेष ज्ञान रखते थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण पांडवों को वनवास जाना पड़ा और दुख भोगने पड़े। जुआ खेलने की लत सिर्फ युधिष्ठिर को थी। दुर्योधन से जुआ भी उन्होंने अकेले ही खेला, लेकिन परिणाम सबने भुगता। द्रौपदी का चीरहरण हो गया, 5 भाइयों को वन में जाना पड़ा, राजपाट हाथ से चला गया, सुंदर नगर इंद्रप्रस्थ भी दुर्योधन ने जीत लिया। कर्म सिर्फ एक ही गलत था, जुआ। युधिष्ठिर अगर जुआ नहीं खेलते तो शायद इतना अपमानित नहीं होना पड़ता। यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। निजी आनंद व निजी स्वार्थ के लिए कोई ऐसा काम ना करें जिसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़े। जब भी कोई निर्णय लें तो यह सोच कर लें कि उसका परिणाम आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। कभी भी सिर्फ निजी शौक या हित के लिए ही कोई काम ना करें। हमेशा दूरदृष्टि का उपयोग करें। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक सी नहीं रहती हैं, बदलती जरूर हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना कि समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। गीता के अनुसार कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है।
इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। गीता का पहला सूत्र कर्म करते रहने का है। गीता के अनुसार मनुष्य को कभी भी आलसी, अकर्मण्य या क्रियाहीन नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य के अनुसार लगातार कर्म करते रहना चाहिए। यह कर्म फल की इच्छा से भी ना हो, क्योंकि फल मनुष्य के हाथ में नहीं है और फल की कामना, स्वार्थ, लोभ व मोह से संबंध रखती है। कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध भी बढ़ता है। ये सब परमात्मा को प्राप्त करने में बाधक है। इस जीवन में ना कुछ खोता है, न व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। छोटे बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उसे वह हमेशा याद रखते हैं। बच्चों का बचपन उनके भविष्य की नींव होती है। ऐसे में बच्चों को कम उम्र में माता पिता को बच्चों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर बने। अगर आप अपने बच्चे को ज्ञान देना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन अपने बच्चों को जरूर सुनाएं या फिर उन्हें पढ़ाएं। भगवत गीता के वचन न केवल बड़े लोगों बल्कि आपके बच्चे का सही मार्गदर्शन करेंगे। इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसी काम को करने से पहले उसके फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि एग्जाम बहुत मुश्किल है, उनसे नहीं होगा। ऐसे में उन्हें समझाएं कि वो फल की ना सोचें, वो केवल अपना कर्म करें। उनका कर्म है पढ़ना और उस एग्जाम को देना। अगर मन में पहले ही आ जाएगा कि नहीं होगा तो फिर एग्जाम के लिए बच्चे उतनी मेहनत नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे किसी भी काम को करने के लिए आलस करते हैं तो उनकी इस आदत में सुधार लाएं, क्योंकि आलस्य किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जीवन में सफल होने के लिए आलस को छोड़ना बहुत जरूरी है। बच्चे कई बार आराम करने की वजह से स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे में उनकी इस आदत को बदलें। वहीं कुछ बच्चे अपने आलस की वजह से स्कूल होमवर्क नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो उन्हें बताएं कि जीवन में सफलता पाने के लिए आलस छोड़ना होगा। बच्चों को भगवत गीता के वचन जरूर बताएं। अक्सर बच्चे पढ़ने या फिर किसी भी काम को करने के लिए झट से मना कर देते हैं। ऐसे में उनको बताना चाहिए कि जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ऐसे में कभी भी मेहनत से नहीं भागना चाहिए। हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लालच करना गलत बात है। हमें अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। गीता में बताया है कि लालच और गुस्सा नरक का द्वार है। जीवन में सुखी रहने के लिए लालच और गुस्से से दूर रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को समझाएं कि किसी भी चीज को लेकर लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने मन पर कंट्रोल रखना सिखाएं, क्योंकि अगर इंसान का मन कंट्रोल नहीं रहेगा तो जीवन में सुख नहीं मिल पाएगा। वहीं सफलता पाने में भी काफी दिक्कत होगी। बच्चों को मन पर कंट्रोल करना जरूर सिखाएं, क्योंकि कोई भी इंसान बचपन में जो भी सिखाता है उसे जीवन भर के लिए फॉलो करता है। केवल एक चीज
जो ब्रह्मांड में स्थिर है वह है परिवर्तन। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना तो आपकी सफलता और ना ही आपकी विफलता। प्रकृति हमें परिस्थितियों के अनुसार बदलना सिखाती है। जीवन चक्र में हम विभिन्न चरणों से गुजरते हैं जो उम्र और समय के साथ बदलते रहते हैं। एकमात्र शाश्वत चीज एक गति है, प्रवाह। यहां तक कि पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व भी स्थायी नहीं है। यदि हम इसे गहराई से समझते हैं तो हम कठिन समय, दुखद घटनाओं और नुकसान को एक गुजरती स्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अलावा हम प्रतिष्ठा, सफलता और उपलब्धियां के क्षणों में धोखा या गर्व नहीं करेंगे। आप काम पर अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं, लेकिन परिणाम पर नहीं। भगवद गीता की सबसे उत्कृष्ट बात यह है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम सभी का अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण है, लेकिन इसके परिणामों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा परिणामों की चिंता। सफलता के लिए शॉर्टकट खोजना लंबे समय तक काम नहीं करता है। सफलता पाने के लिए आपको परिणामों के प्रति लालसा के बिना काम करना सीखना चाहिए। हमें हमारे काम की मुश्किलों से नहीं, बल्कि एक छोटे मिशन के लिए एक स्पष्ट मार्ग का रास्ता देखना चाहिए। आपके उद्देश्यों तक पहुंचने से आपको कौन रोक रहा है? स्पष्टता की कमी एकमात्र कारण है कि जिसके कारण बहुत से लोग जितना वे कर सकते हैं उससे कम में संतुष्ट हो जाते हैं। भ्रम या स्पष्टता की कमी से सपनों का परित्याग होता है और आराम पाने के मार्ग का चयन होता है। छोटी या सामान्य चीजों से संतुष्ट ना हो, बड़ा सपना देखें और अपने मार्ग की पूर्ण स्पष्टता प्राप्त करें। अपने मन में सकारात्मक विचार लाएं। इस चंचल मन को महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षित करें, और यह सफलता का सबसे सुरक्षित तरीका है। ध्यान में महारत हासिल करने वाला मन हवा रहित स्थान पर दीपक की अटूट अग्नि के समान होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने मार्ग की स्पष्टता होनी चाहिए। सही विश्वास जीवन में परिवर्तन लाता है, लेकिन आपको यह सब कैसे मिलता है? ध्यान परम मार्ग है। एक मन चंचल होता है जिसमें एक समय में हजारों विचार चलते हैं। इस निरर्थक वेग को शांत करना एक वास्तविक चुनौती है। ध्यान पर एक बार नियंत्रण पाने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक विकास और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हम सब चिंता करते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन जब यह आप जीवन में पीछे मुड़ते हैं तो यह अधिक चिंताजनक हो जाता है। श्री कृष्ण यहां जो ज्ञान सिखा रहे हैं वह यह है कि आपको किसी भी चीज के बारे में तनाव महसूस नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है या होगा, वह एक कारण से हो रहा है। इसका सामना करो और इसे स्वीकार करो। पिछला विचार याद है, बस अपने काम पर ध्यान दें। परिणाम के बारे में ना सोचें। प्रेम, करुणा और भक्ति। अहंकार, ईर्ष्या और वासना पर विजय पाती है। अहंकार, ईर्ष्या और वासना नरक का द्वार है, और किसी चीज के प्रति प्रेम, करुणा और सच्ची श्रद्धा के साथ आप इन उपगुणों को जीत सकते हैं। इसके अलावा प्यार, करुणा और समर्पण सबसे असाधारण गुण हैं जिससे किसी का दिल जीता जाता है। उम्मीदें प्रेम की पवित्रता को खत्म करती हैं। जैसा कि भगवान कहते हैं, वह पवित्र और बिना शर्त के प्रेम को सभी चीजों से ऊपर समझते हैं। आप दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। मूर्त और सांसारिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना इस भौतिकवादी दुनिया में जीने का हमारा तरीका है। एक बड़ा बंगला, शानदार कार और बैंक खातों में अत्यधिक धन हमारे समाज के जीवन जीने का एक मापदंड है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि इनमें से कोई भी चीज हमारे साथ कब्र पर नहीं आएगी। हम यहां खाली हाथ आए थे और हम खाली हाथ ही जाएंगे। अतः इन दोनों बिंदुओं के बीच की यात्रा, जिसे हम जीवन कहते हैं, सरल और अधिक सार्थक होनी चाहिए। गीता जीवन से संबंधित ज्ञान का एक संकलन है, सागर है, जो हम सबको जीवन जीने की सच्ची प्रेरणा देता है और हमें धर्म और अधर्म के बारे में विस्तार से बतलाता है। सभी ग्रंथों में से श्रीमद् भगवद गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग आदि की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। आज के संदर्भ में अगर बात करें तो गीता मनुष्य को कर्म का महत्व समझाती है।
गीता हमें अपने कर्तव्य के महत्व को समझती है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूं। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। मैं इस तंत्र का रचयिता हूं, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूं। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या यह राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं। मैं अमृतत्व भी हूं और मृत्यु भी। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति, जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के केवल मां ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है
जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य और आजीविका चुननी चाहिए। हमेशा उसी काम का चुनाव करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। व्यक्ति को हमेशा अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए। गीता के अनुसार कर्म करते समय व्यक्ति को ना तो पिछली बातें सोचनी चाहिए और ना ही आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। जो काम आपके हाथ में इस समय है वही श्रेष्ठ है, यानी वर्तमान कर्म से अच्छा कुछ और नहीं है। इसलिए इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए। सिर्फ अपना कर्म करते रहो। कर्म को छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम जपना भी व्यावहारिक नहीं है। कर्म के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। कर्म से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। गीता में कहा गया है कि शिक्षा और ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान से सवाल पूछने से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब वह अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है। शास्त्रों में लिखी बातें, गुरु की सीख और अनुभव के सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख की यात्रा है। इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौतियां और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द है। इससे बच नहीं सकते। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और हमें इससे निपटना चाहिए। लेकिन इससे निपटने से पहले पहले दर्द की प्रकृति को समझना चाहिए। जीवन में कई तरह से दर्द का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से इसका सामना करने के लिए पहले उस दर्द की पहचान करनी चाहिए जो अनुभव कर रहे हैं। अधिभौतिक पीड़ा वह पीड़ा है जो संसार के अन्य प्राणी हम पर थोपते हैं। सच्चा दोस्त धोखा दे रहा है या परिवार का सदस्य जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है आपके पास नहीं है। यहां तक कि बीमारी या जानवरों या कीटों द्वारा लाए गए रोग भी परेशान कर रहे हैं। ये सभी अधिभौतिक का हिस्सा हैं। आधिदैविक पीड़ा हमारे नियंत्रण से बाहर है या ऐसी पीड़ा है जिसके पीछे छिपी वजह को पहचानना समझ से परे है। बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को अथाह पीड़ा पहुंचाती हैं। यह आधिदैविक पीड़ा है जिस पर हमारा कोई बस नहीं। आध्यात्मिक पीड़ा जीवन में पीड़ा का मुख्य कारण है। यह हमारी लाई हुई पीड़ा है। यह मन और शरीर के ठीक से काम न करने का परिणाम है। सकारात्मक सोच की कमी जीवन में असफलताओं और अक्षमताओं की ओर ले जाती है, जो काफी परेशान करने वाली हो सकती है। बहुत से लोगों में भरोसे, सहनशीलता और मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति की कमी होती है, क्योंकि उनमें शांति प्राप्त करने की प्रबल आध्यात्मिक इच्छा नहीं होती है। एक बार जब दर्द का कारण ढूंढ लेते हैं तो हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के दर्द से निपटने के लिए पहला कदम डिटैचमेंट है, यानी पीड़ा से अलग हटकर साक्षी भाव से देखिए। अहंकार और सांसारिक आकांक्षाएं आध्यात्मिक दुख का प्राथमिक कारण है। किसी चीज को इतना चाहते हैं कि हर कीमत पर उसे पाना चाहते हैं। इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाने तक चले जाते हैं। जब भी ऐसी पीड़ा हो तो खुद से कहिए, इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य विकसित करना होगा। हर स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप से शामिल ना होने दें। कम करें और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें।
लेकिन परिणामों के बारे में सोचकर भावनात्मक रूप से अटैचमेंट न रखें। किसी भी स्थिति या उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा ना सोचें जिसके कारण आपको परेशानी हुई। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। और अगर आप उस कुल मालिक परमात्मा की खोज में हैं तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।